आयला भाभी का मुंह दिखाई का सेट चोरी हो गया था जो इनकी अलमारी से मिला। अब चोर कौन है वो तो मुझे पता नहीं। क्या क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? अम्मा साहिद ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों, क्या हुआ? वो कह रहे हैं 5 लाख रुपए दोगी तो घर में रखूंगा। 5 लाख? ये देखो, खुद पढ़ लो, अपनी आंखों से पढ़ो और देखो कि ये क्या है। निकाहनामा है मेरा और आतिफ का। अरे ये क्या कर रही हो? आपने पहले से शादी की हुई थी? सोहेब भाई, एनी आतिफ को छोड़कर मेरे पास आ गई है। क्या? क्योंकि आतिफ साहब ने खुफिया शादी कर रखी थी। मेरी बीवी वापस घर आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? जी ये सच है, और आयला भाभी को इस शादी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। आयला को? आर यू श्योर? आपने सारी उम्र आयला भाभी को ही डिफेंड किया, लेकिन एनी की जिंदगी बर्बाद करने वाली, हम बहन भाइयों की जिंदगी में दरार डालने वाली, यही आयला भाभी है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। कौन भड़का रहा है आपको मेरे खिलाफ? आतिफ ने एनी से पहले एक और शादी कर रखी थी। ये बात जानते हुए भी तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मैंने और एनी ने तुम पर अंधा एतबार किया, अपने से ज्यादा भरोसा किया तुम पर, और ये किया तुमने हमारे साथ। वो लड़की अहम नहीं है ना। सेट के मामले में तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एनी के मामले में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ इसी वक्त घर से। सोहेब आप क्या कह रहे हैं? सोहेब वही जो तुम डिजर्व करती हो। अब मेरे घर में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आई हेट यू। गेट लॉस्ट। सोहेब गेट लॉस्ट। हेलो। हाँ हेलो सना, क्या हाल है बेटा? सब कुछ ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है अम्मा। अच्छा, और सुना वो क्या हाल है आतिफ का और उसकी
दूसरी बीवी का। वो उसे तो मैंने आते ही चुटकियों में भगा दिया। क्या कह रही है? अरे वाह वाह मेरी बच्ची वाह। तो आतिफ ने तो नहीं कुछ कहा तुम्हें? अरे अम्मा, तू भी ना कैसी बातें करती है। क्या तू अपनी बेटी को जानती नहीं है? कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। वाह, शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। चल, अल्लाह हाफ़िज़। आतिफ ये गुल खिलाएगा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये लड़की तो शक्ल से ही आवारा लगती है। अरे भाई, मेरा आतिफ ऐसा नहीं था, जरूर इस लड़की ने कोई चक्कर चलाया है। रहने दो, तुमने तो पहले इसकी करतूतों पे पर्दा डाल रखा था। अब पर्दा हट गया ना, अब तो यकीन कर लो। कैसे यकीन कर लूं? और सबसे बढ़कर आप ही की चालाकी, सब कुछ जानते बूझते उसकी दूसरी शादी कर डाली। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आयला ने ऐसा किया क्यों, और फिर सब कुछ हमसे छुपाया। अपने आप को अक्लमंद जो समझती हैं वो ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं अम्मा। ठीक कह रही है तू। और मैंने तो तुम्हें एनी और आतिफ की शादी का भी मना किया था। अब देख लो उसका नतीजा। तुमने तो उस वक्त मेरी एक ना सुनी। आयला आपी ने सब्ज बाग जो दिखाए थे। अरे मुझे क्या पता था कि ऐनी ऐसी निकलेगी। अरे अम्मा, तुम्हें तो सब पता था, मगर तुमने जानते बूझते अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। हाँ शायद नहीं, यकीनन। आयला, खैरियत है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सोहेब ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? मगर क्यों? क्या हुआ है? उसकी वजह से जो अब इस घर में आई है। मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। आयला, आयला, आपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? क्यों? तुम निकालोगी मुझे इस घर से? तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अगर आइंदा तुमने सोचा भी ना, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि ये सारी दुनिया देखेगी। क्या करोगी तुम? हाँ, और कर भी क्या सकती हो? इस घर का सुख और चैन तो बर्बाद कर चुकी हो तुम। अच्छा, मैंने किया है इस घर का सुख और चैन बर्बाद? तो तुमने क्या किया है? हाँ, मेरे घर आके मेरी बेइज्जती की है, बार बार मुझे बेइज्जत किया है तुमने। चुप हो जाओ। मैं कह रही हूँ अभी चुप हो जाओ और खुद ही इस घर से निकल जाओ, वरना धक्के मार के तो मैं इस घर से निकलवाऊंगी। मैं मुझे निकालो किधर की? हिम्मत है तुम में? है हिम्मत तुम लोगों में? अच्छा, पकड़ो उसका, निकालो इसे घर से। हाँ! अल्लाह, अब निकालो। हाँ, आओ, मारो धक्के मुझे, निकालो मुझे इस घर से। है हिम्मत? हाँ, गोली चला दूंगी मैं। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? हिम्मत समझना कि मैं इससे डर गई हूँ। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं सना हूँ, डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगी। निकलो, निकलो, निकलो मेरे सामने से। जाओ, जाओ, वरना एक सेकंड में गोली चलती है। मुझे निकाल के मेरे घर से निकाल के तो दिखाओ। यार कहाँ चली गई पायल? अभी सोएब भाई आ जाएंगे, अब बात करेंगे। जलील कमीने घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? कैसा धोखा? जब तुमने पहले से शादी कर रखी थी तो ऐनी से शादी क्यों की? हमें क्यों नहीं बताया? मैं ऐनी के साथ शादी नहीं करना चाहता था। आयला आपी ने जबरदस्ती की। कैसी जबरदस्ती? यही जबरदस्ती की कि मैं ऐनी से शादी कर लूं। ऐसी क्या मजबूरी थी जो ना चाहते हुए भी तुम्हें शादी करनी पड़ी? अब इसमें क्या फायदा था, क्या नुकसान, मुझे नहीं पता। ये आप आयला आपी से पूछें। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहन की जिंदगी तबाह की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है।
ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना ही तुम्हारी बहन को। निकल जाओ इस ऑफिस से अभी इसी वक्त, घटिया इंसान। देखिए सुबह प्लीज, सुबह मेरी बात सुने, मुझे फैक्ट्री से मत निकाले। मैं घर जाके एनी से माफी मांगूंगा। खबरदार जो मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया, दफा हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। निकल जाओ प्लीज। निकलते हुए मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। या अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरे घर को। सुहेब ने आयला को घर से निकाल दिया और जाहिद ने अक्सा को, नहीं तो खुद ही घर छोड़कर चली। सारे फसाद की जड़ उस सना है। अम्मी आपने उसे घर में आने ही क्यों दिया? अरे सारा कसूर तो आतिफ का है, उसने चोरी छुपे शादी की है उस लड़की से। वैसे थोड़ा बहुत कसूर तो आप ही का भी है। आप तो उस औरत को पहले से जानती थी ना, आपने अम्मा को पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि उस वक्त खामोश रहना ही बेहतर था। हाँ, आप शुरू से अपने आप को अक्लमंद जो समझती हैं। देख लें आपकी अक्लमंदी ने क्या दिन दिखाया है। तुम सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो, मैंने हमेशा तुम दोनों की बेहतरी का ही सोचा है। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? पूछो अपनी लाडली से जिसने हमारी जिंदगियों में आग लगा दी है, पूछो। अरे मगर हुआ क्या है? मैं एनी से शादी नहीं करना चाहता था, इसने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई और इसी वजह से सोहेब ने मुझे जलील करके आज ऑफिस से निकाल दिया। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे, नौकरी तो नहीं चली गई तेरी? माँ देखना भी, देखो तुम ये कहाँ जलील करवाएगी हमें। बिल्कुल सही किया सुहेब ने, तुम जैसे एहसान फरामोश इंसान के साथ यही करना चाहिए। तू अभी भी उस शख्स के साथ दे रही है? हाँ? क्यों ना दूं मैं उसके साथ? कम से कम उसने मेरे साथ वो सब नहीं किया जो तुम लोगों ने किया है। अच्छा, अपने घर से बाहर निकाल दिया तुम्हें, ये इज्जत दी है तुम्हें? तुम चुप रहो, तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम हमारे बीच बात करो। औकात इसकी नहीं, औकात तेरी नहीं है। अच्छा, क्या इस घटिया औरत की वजह से तुम मुझे मेरी औकात बताओगे? घटिया ये नहीं है, घटिया तुम हो। मुझे थप्पड़ मारा? तुम इसी काबिल हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठा रहे? पर तुम्हारे इसी लाड प्यार की वजह से आज इसने हम सबको बर्बाद कर दिया है, आग लगा दी हम लोगों की जिंदगियों में। तुम भूल गए कि इसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, चलो। बेटा बेटा, इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, ये जज्बाती हो रहा है। वैसे आतिफ ने कुछ गलत नहीं कहा। क्या तुम भी सब कुछ भूल गई हो? एनी प्लीज अपने आप को संभालो। जिंदगी में क्राइसिस जरूर आते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं होते। मेरा क्या कसूर था जो मुझे आतिफ जैसा शौहर मिला? वो एक लालची और वर्थलेस इंसान है। बच्चे, बात बहुत सिंपल सी। आयला भाभी ने तुम्हें अपनी ख्वाहिशात के भेंट चढ़ाया है, और कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आज तक उनके बारे बुरा नहीं सोचा। उनकी आदतों को तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई अभी जिंदा है। यही बात मैं भी इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बुरी तरह टूट चुकी है। मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूं एनी। सोहेब भाई, आपने आतिफ के बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये फैसला किया, वो भी सिर्फ आयला भाभी की खातिर। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आतिफ को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। और आयला भाभी को उसे मैं घर से निकाल चुका हूं। क्या कह रहे हैं भैया?
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो तुम्हारी जिंदगी कांटों से भर दे उसे मैं सुकून से कैसे रहने दूं? तुम चलो मेरे साथ घर। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा ख्याल है इसे चंद दिन यहाँ पे रहने दो। दूसरा है ना, उसे इसका ख्याल रखने दो। मेंटली तौर पे काफी अपसेट है। आइला बेटी, बेटा मुझे तुम्हारे दुखों का अंदाजा। सिर्फ दुख अबू, हातिफ ने मेरे एतबार, मेरे भरम, मेरी मोहब्बत को चकनाचूर कर दिया। उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की बेटा, बहुत ज्यादती की। मैंने हमेशा उसकी खुशी की खातिर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान किया। मुझे उसकी और अक्सा के मुस्तकबिल की हर वक्त फिक्र रहती थी, लेकिन मुझे क्या सिला मिला? मेरी मोहब्बत का यही अंजाम था कि अबू, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। इतना जेवर कितना खूबसूरत है और कीमती भी लगता है। तू एनी को ना मना के लिया। तुम उसकी अकड़ नहीं जानती हो। अरे मुश्किल में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तू एनी को मना के वापस लिया, सुहेब का मूड भी ठीक हो जाएगा। सनाए कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे भाड़ में गई तेरी सना, पता नहीं कुटनी कहाँ से उठ के आ गई। मैंने किसका सुकून बर्बाद किया है?
अरे कयामत क्या आ जाती अगर तुम सना को एक कप चाय की प्याली बना के दे देती, लेकिन तुम्हें तो फसाद डालने की आदत है। मैं फसाद डालती हूँ? तुम डालती हो फसाद। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, चली जाओ इस घर से। यूं लगता है जैसे ये मेरा घर ना हो। मेरे घर में तो हर तरफ एनी के कह कहे वो और ताबिश की आवाजें गूंजती थी। अच्छा देखो, अभी तक गरम है और अभी तक मजेदार है। ताबिश भाई, कितनी बुरी बात है, आपने सारे पकोड़े खा लिए और मुझे कुछ दिया ही नहीं। गलो कितनी बड़ी चिटोरी हो तुम, इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। सारे पकौड़े तो तुम खा गई हो। ताबिश भाई, ये लो भाई गर्मा गर्म पकौड़े। जिंदाबाद बुआ, जिंदाबाद। बुआ, ये पकौड़ों की सारी प्लेट आप मुझे दे दें प्लीज। क्यों, मुझे क्यों नहीं? अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? कितनी देर से पकौड़ों के पीछे झगड़ा कर रहे हो? सोहेब भाई देखें इसको, सारे पकौड़े हड़प कर गई और इल्जाम मुझ पर लगा रही। झूठ बोल रहे सोहेब भाई। ओहो, ये तो बड़ा सीरियस मसला हो गया। अब इसे रिजॉल्व कैसे किया जाए? अरे बेटा इन दोनों को छोड़ो, ये तो हर वक्त मस्तियां करते रहते हैं। एक सेकंड सोहेब भाई, बुआ, इस सारी बहस का एक ही हल, ये जो पकौड़ों की प्लेट है ना, ये आप मुझे दे दें, मुझे दे दें। क्यों, मुझे क्यों नहीं? एक मिनट, इधर दो प्लेट। सोहेब भाई, मैं फैसला करूंगा ना, प्लेट दो। यार हल निकालना पड़ता है हर बात चीज तो का, सुनो। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो बहुत मजे के हैं पकौड़े। अब इसका हल ये निकालते हैं कि ये सारे पकौड़े मैं खाऊंगा और तुम दोनों मुंह देखोगे मेरा। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वैसे भी बावर्ची खाने में सब खत्म हो चुके हैं। क्या? ये लो, तुम्हारे बगैर भला मुझे कोई चीज हजम हो सकती है? छोटी बहन है ना, तो उसे प्यार देके पकौड़े खिलाए जा रहे हैं। ये लो तुम भी भाई। क्या बात? अब लड़ना नहीं है, ग्रेट आदमी है। लड़ना नहीं है, आधे आधे। लड़ना नहीं, सोहेब भाई ने कहा है कि नहीं लड़ना। बड़ों की आधे बात है। आधे। मैंने एनी और आतिफ का रिश्ता तय कर दिया। भाई आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आप आतिफ को जानते नहीं, इसकी नेचर को नहीं जानते आप। वो घटिया आदमी है, झूठा है, मकार है। बस, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। घर से जाना चाहता है, ये बात आप फिक्स नहीं की। तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसका यही मतलब है। मेरा एटीट्यूड कि आप दोनों का एटीट्यूड? बस, किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस घर में रहना नहीं चाहते तो चुपचाप खामोशी के साथ यहां से चले जाओ। आतिफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत आतिफ के साथ, और आतिफ ने मुझे सबसे ज्यादा जलील किया। तुम चुप रहो, तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम हमारे बीच बात करो। औकात इसकी नहीं, औकात तेरी नहीं है। अच्छा, क्या इस घटिया औरत की वजह से तुम मुझे मेरी औकात बताओगे? घटिया ये नहीं है, घटिया तुम हो। सुहेब भी तो आनी को सबसे ज्यादा चाहता था, और तुमने उसे आनी के बारे में इतना बदगुमान कर दिया कि वो आनी पर यूं ही चिल्लाने लगा, जिस तरह आज आतिफ तुम पर चिल्ला रहा था। अगर आपको मुझसे इतना ही प्यार होता तो कभी मेरी खुशी में रुकावट ना डालते। एनी, तुम जज्बाती होकर सोच रही हो, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें कुएं में नहीं धकेल सकता। अरे तुम समझती क्यों नहीं?
मैं या सोएब कभी भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा तो नहीं चाहेंगे ना? इसी बात का तो दुख है कि मेरी खुशी में खुशी नहीं है। तुम जिसे खुशी समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब साबित होगी। सोहेब भाई, लेकिन समीर। खबरदार, नाम मत लेना उसका। मोहब्बत करने वाले रिश्ते जब यूं अचानक बदलते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। इसका एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बुआ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप इस घर में दरार डाल रही हैं। सोहेब भाई, आपको गलत फहमी हुई है। सब कुछ देखने और सुनने के बाद गलतफहमी कैसी? आयला इस घर में आपकी जगह ले रही है और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं बेटा, मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं होगा? बहू, ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम इसकी मालकिन हो। ये मेरा बैग चेक करना चाहो तो चेक, कुछ नहीं लेके जा रही बेटा। सोहेब भाई प्लीज, हुआ को रोकिए ना, इन्हें मत जाने दें। जाने दो इन्हें, ये इनका अपना फैसला है। सोहेब भाई, मुझे आतिफ के किए पर यूं दुखी नहीं होना चाहिए। शायद अब कुदरत मेरे साथ वो ही कर रही है जो मैं दूसरों के साथ करती आ रही हूँ। काश मुझे इसका एहसास पहले होता कि खुदा हर इंसान के अच्छे या बुरे अमल का खुद हिसाब रखते हैं। बुआ मेरे आराम और खुशियों का कितना ख्याल रखती थी, और मैंने उनके साथ क्या किया? बेटा, पहले तो तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे और अब तो बात करना भी नहीं पसंद कर रहे हो। ऐनी के पीछे कौन लड़का आता था? ताबिश उसे कॉलेज छोड़ने क्यों जाता था? वो लड़का उसे तंग करता था और आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा, मैं बताना चाहती थी मगर मैंने खुद उससे बात करते हुए सुना है, और यकीनन आप ये बात जानती थी। आप ऐनी और ताबिश को इस तरह खराब करेंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह ने मेरे दिल में मेरे रिश्तों के खिलाफ इतनी बदगुमानी भर दी थी कि मुझे सच और झूठ का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उसकी हर बात पर अंधा एतबार करता रहा। आयला, तुमने बहुत बुरा किया। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू आयला। मैंने आज से पहले कभी रमशा के माँ बाप को इतने गुस्से में नहीं देखा जितना आज देखा है। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि सारा कसूर समीर का है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर समीर चाहता क्या है। यही शिकायत रमशा के पेरेंट्स को भी है कि वो कुछ बताता ही नहीं कि उसकी मर्जी क्या है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि समीर जैसे सोफिस्टिकेटेड इंसान से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बेटा, जिस तरह हम रिश्तों को देखते हैं ना, उस तरह दूसरे नहीं देखते। पापा, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती इस बात को। अच्छा युसरा, इन सब बातों को छोड़ो, एक बार खुलकर समीर से बात कर लो कि आखिर वो क्या चाहता है। मुझे तो फिक्र शुरू हो गई। मैं तो इन दोनों का जल्द से जल्द निकाह करना चाह रही थी, मगर यहाँ तो रिश्ता कायम रखना ही मुश्किल हो रहा है। क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ मैं। आज मुझे
रमशा के पेरेंट्स के तेवर ठीक नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा। तूने आयला के साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? तेरा बाप बहुत परेशान है। ये अब्बा की ढील देने की वजह से ही वो सर पे चढ़ी है हमारे। उसकी मनमानियों की वजह से हम हमेशा फंसते हैं। अच्छा अब गुस्सा ना कर। तो क्या करूं और? देख आयला तेरी बहन है। बहन भाइयों के रिश्ते कमजोर तो हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते, ना ही वो जुदा हो सकते। आयला ने जो किया है ना, वो हम दोनों को जुदा करने के लिए बहुत है। तेरा बाप चाहता है कि तू उससे माफी मांगे। माफी? माफी क्यों? अरे वो जो थप्पड़ तूने उसे रसीद किया था, तो थप्पड़ मैंने उसको इसलिए मारा था ताकि उसका दिमाग ठिकाने पे आ सके। इस तरह तो झगड़ा और बढ़ेगा। अब क्या फर्क पड़ता है? अरे तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा ना। एनी घर छोड़कर चली गई है, आयला को सोहेब छोड़ देगा और तेरी नौकरी भी चली जाएगी। अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं। अरे अभी जो हुआ नहीं है उसकी परवाह कर। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ये घर बार, ये कीमती सामान, ये जेवरात, ये ठाट बाट, इसी की फिक्र कर। कैसी फिक्र करूं? तू एनी को ना मना के ले। तुम उसकी अकड़ नहीं जानती हो। अरे मुश्किल में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तू एनी को बना के वापस ले आ, सुहेब का मूड भी ठीक हो जाएगा। सनाए कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे भाड़ में गई तेरी सना, पता नहीं कुटनी कहाँ से उठ के आ गई। क्या दिया है सना ने हमें? सारी मुसीबत उसी की वजह से खड़ी हुई है। और बात सुन, एनी जो है ना सोने की चिड़िया है, चिड़िया, उसे उड़ने मत देना। और इस कुटनी ने क्या दिया है हमें, ये सोच। समीर मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे और रमशा के दरमियान क्लैशेस की वजह क्या है? हमारा रिश्ता बहुत इमेच्योर है। लेकिन रमशा तो अपनी बातों से काफ़ी डिसेंट और सेंसिबल लगती है। वो जिस अंदाज से अपनी बातों को डिस्टॉर्ट करती है, मैं तो सुनकर बिल्कुल हैरान ही रह जाता हूँ। क्या मतलब? सबसे पहले ये कि मेरी हर बात का वो गलत मतलब निकालती है। उसके बाद घंटों तक मुझसे उस पर आर्ग्यू करती है। समीर, क्या तुमने कभी उसको समझाने की कोशिश की है? कई बार की है, लेकिन वही बात, एक दफा उसकी सुई जहां अटक जाए वहां से कोई नहीं हिला सकता। तो समीर, फिर इस मसले का हल क्या है? कोई हल नहीं है। जब दो इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाली ये घर। तू देखना मैं करती क्या हूँ। एनी के जो भाई है ना, वो अमीर भी हैं और ताकतवर भी हैं। मैं तो कहता हूँ कोई छोटा मोटा सा घर ले लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। अरे घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इसी वजह से तुम्हें कहता था मैं, अम्मा वो घर मत बेचो, मगर तुम्हें तो जल्दबाजी लगी रहती है। अरे मुझे क्या पता था कि तुम एनी के साथ ये सुलूक करोगे और वो घर छोड़ के चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ जो उस घर को बेच के पैसे मिले तो उससे कोई और घर ले लेते हैं। खबरदार उन पैसों का नाम मत लेना। मैंने लोगों से कहा था कि तेरी शादी की खातिर मैंने वो घर बेच दिया है। अरे ऐसे पैसे का क्या फायदा जो मुसीबत में काम ना आ सके। हाँ, पैसे बचाना बहुत मुश्किल है और इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। उन पैसों की तरफ तो नजर उठा के भी ना देखी हो, समझा? मुझे तो समझ नहीं आता आप करना क्या चाहती हैं। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अम्मा मुझसे कितना झूठ बोलती रही है। उफ, सर में शदीद तकलीफ हो रही है भाई। एक काम करना, जरा गरम गरम चाय तो बना दो मेरे लिए। मैं तुमसे कह रही हूँ, पता नहीं तुम हर वक्त किसके ख्यालों में खोई रहती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बकवास नहीं कर। क्या?
आतिफ, आतिफ इधर आना जरा। क्या हो गया? क्या हो गया? समझाओ अपनी बहन को। देखो अपनी बहन को कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। मैंने इतना बोला कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे चाय का एक कप ही दे दो, तो पता है इसने क्या कहा है? मुझसे कह रही है कि निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ बगैर पूछे? कौन होती हो तुम यहाँ रहने वाली? पूछो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हो गया? अब क्या नया तमाशा लगाना चाहती हो तुम? अरे नहीं, मैंने नहीं कहा। ये झूठ बोल रही है। घर में अम्मा अब्बा से अहमियत मिली, ससुरालियों ने भी अहमियत दी, तो इसीलिए उनका दिमाग खराब हो गया। तुम किस तरह बात कर रही हो? कुछ तो अदब और लिहाज करो। कौन सा अदब, कौन सा लिहाज? बहुत जल्दी उनका दिमाग ठीक भी हो जाएगा। झूठी है ये, मक्कार है। अभी तुमने हमारी जिंदगियों में कम जहर घोला है जो ऐसे इल्जामात लगाने शुरू हो गई हो। दिलड़ी जो आस लगा बैठी वो आस निभामी साया, जरा डाल दे करम निगाह मारा।